राम भक्तों, आज का हमारा विषय है कि परमात्मा कहते हैं जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जैसे कर्म करते हैं कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। एक बार की बात है कि हमारे गुरुजी ने हमें एक साखी सुनाई और उस साखी के अंदर इतना गूढ़ रहस्य है कि अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। ये कथा, ये साखी वही लोग सुने जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव था, बहुत हरा भरा, वहां बहुत सारे लोग रहते थे। एक पूरी कम्युनिटी थी, बहुत बड़ा गांव। कम्युनिटी में बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं। तो इतना बड़ा गांव बसा हुआ था नदी के किनारे। एक बार इतनी बारिश हुई कि नदी ने अपना रुख ही बदल दिया और सारा गांव बह गया। गांव में सिर्फ खंडहर ही खंडहर बचे, इंसान कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए बाढ़ से। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर वक्त के साथ साथ चूहे पैदा हो जाते हैं और इतने चूहे कि उन लोगों से भी कई गुना ज्यादा वो उन घरों खंडहरों में रहते थे। एक बार फिर से उसी गांव के पास कहीं सूखा पड़ा, जंगल में। जंगल भी पास ही होते ना, जो पास का जंगल था गांव में, वहां पर सूखा पड़ता है। वहां एक हाथियों का बहुत बड़ा झुंड रहता है और सूखा इतना पड़ा कि आसपास पीने का पानी खत्म हो गया। सारे हाथी बहुत परेशान थे। एक हाथी का मुखिया था, हाथी झुंड का मुखिया होता है ना, सरदार सबसे बड़ा, उसका नाम था गजराज। तो गजराज जी परेशानी में पड़ गए कि अब इन हाथियों को कैसे बचाया जाए। हाथियों के छोटे छोटे बच्चे पानी से, भूख से अपना दम तोड़ रहे थे, बहुत ज्यादा चिंगाड़ रहे थे प्यास के कारण। अब गजराज बहुत ज्यादा परेशान हो गए। गजराज की जो दोस्ती थी वो एक चील से थी। चील, भात जानते हो ना, ईगल, उससे उनकी दोस्ती थी। तो जो नदी के किनारे गांव था जहाँ चूहे बसे हुए थे, उनका भी एक मुखिया था, उसका नाम था मूषकराज। मूषकराज कहते ना चूहे को, मूषक। हाँ, तो जो मुखिया था उसका नाम था मूषकराज और जो हाथियों का सरदार था उसका नाम था गजराज। तो मुखियो जो थे, वो जो चूहों का डेरा था, जो गांव था, वहां पर तो पानी था ही, एक सुंदर सी झील भी थी साथ में और नदी भी थी। तो चील ने जाकर गजराज से ये कहा कि हे गजराज, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, गुड न्यूज लेकर आई हूँ कि बहुत दूर नदी के किनारे खंडहरों के पास एक झील है और एक नदी भी है, छोटी सी बहती है वहां से। और आप सभी ये जो हाथी प्यास से मर रहे हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा, और आप वहां जाइए और पानी पी लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। गजराज प्रसन्नता से उमड़ पड़े, चिंगाड़ने लगे। सभी हाथियों को बुलाया गया। सभी हाथी जब पास आए तो उनसे कहा, चलो भाई, वहां पर पानी है, चलो पी आते हैं। सभी हाथी झुंड में भागते, इधर उधर चिंगाड़ते, खुशी के मारे दहलते डोलते, क्योंकि वो परेशान थे ना। फटाफट से झील के पास पहुंचे। वो जो खंडहर थे ना, उनके ऊपर से उछलते नाचते झील में पहुंचे और पानी पिया। फिर उसी रास्ते वापस गए। उसी रास्ते आने जाने का अर्थ समझ रहे हो ना। जितने वहां चूहे थे मारे जाने लगे हाथियों के पांव के नीचे। जैसे ही वो चूहे मारे जाने लगे, चूहे बाकी परेशान हो गए जो बच गए। हाथी तो रोज आते थे और रोज पानी पीकर चले जाते थे। अब चूहों को तो रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। चूहों ने अपने जो सरकार थी, मूषकराज जी थे, उनसे कहा, भाई जाइए आप गजराज से निवेदन कीजिए कि ऐसा ना करें, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे। मूषकराज भी निकल पड़े, अपने हाथ पीछे रखे और सीधा जंगल की ओर। यहाँ देखा कि जो गजराज हैं वो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं।
मूषकराज ने एक बड़े पत्थर पर चढ़कर जोर से आवाज लगाई कि गजराज जी सुनते हो। गजराज ने देखा कोई चूहा खड़ा होकर पहाड़ पर चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज तो नहीं आ रही। गजराज ने अपना कान चूहे के पास ले जाकर रखा, कहा कहो मूषकराज क्या कहते हो। मूषकराज ने अपना निवेदन रखा, कहने लगे कि आप तो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो, यही चलता रहा तो हम सभी चूहे खत्म हो जाएंगे। आप खंडहरों के रास्ते से इस तरह उछलते कूदते जाते हो कि हमारा अंत ही हो गया, सभी चूहे मारे गए, खून खून हमारा गांव हो गया। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ कीजिए, निवेदन लेकर आया हूँ। गजराज ने कहा अच्छा। वो तो परेशान हो गए, कहने लगे हमें तो इस बात का आभास भी नहीं था कि आपके वहां हमने इतना अत्याचार, इतना बहुत सारा आतंक मचा दिया। हम तो आपसे माफी चाहते हैं, हम पानी पीने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, आप अपनी जो नगरी है उसको फिर से बसाओ। तो कहने का अर्थ ये है कि छोटे लोग होते हैं ना, चूहे की आवाज अगर गजराज सुनते हैं ना तो आपकी आवाज भी भगवान जरूर सुनते हैं। गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनकी समस्याएं गुरु की समस्याएं होती हैं। गुरु अपने शिष्य को कभी भटकने नहीं देते, लेकिन अगर शिष्य खुद ही पीछा छुड़ाकर भाग जाए तो गुरु उसके पीछे पीछे क्या करेंगे बताओ, कब तक उसके पीछे चलेंगे। गुरु को अपनी समस्या, अपनी परेशानी मन में कह दो कि हम ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी, आप इसका कोई समाधान निकालें। और गुरुजी आपकी आवाज चाहे छोटी होगी, आप करोड़ों संगत लोगों में बैठे होंगे, लेकिन गुरुजी एक है ना, वो आपकी बात को भी सुन लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से सुनाओगे, मूषकराज की तरह गजराज को सुनाओगे, तो गुरुजी अवश्य सुनेंगे और आपके लिए एक ऐसा समाधान निकालेंगे कि आप अपनी समस्या को भूल जाओगे, फिर आप खुश रहोगे। तो ये थी आज की हमारी साखी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।